नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सीरीज आपके लिए शुरू की गई है और दोस्तों भाग 15 हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं और आज आपका भाग 16 है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत से फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। बट बिफोर दैट, अगर आप अभी अभी इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इस PDF को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए यार ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन किस वर्ष किया गया। आपके ऑप्शन हैं 1903, 1905, 1907 या फिर 1911। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 1905। तो दोस्तों कुमाऊं में टमटा सुधार सभा का गठन 1905 ईस्वी में किया गया। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड के अंदर दलित समाज के उत्थान के लिए समय समय पर बहुत सारे कार्य किए गए हैं और एग्जाम में आपके पास डायरेक्ट इन कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए इन फैक्ट्स को एक बार देख लेते हैं। तो दोस्तों कुमाऊं में 1905 में टमटा सुधार सभा का गठन किया गया था। इसके बाद 1911 में हरिप्रसाद टमटा ने दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तो दलितों को शिल्पकार नाम किसने दिया? तो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने दिया। और कब दिया? तो 1911 में दिया। इसके बाद दोस्तों 1930 में नैनीताल में लाला लाजपत राय का आगमन हुआ। तब खुशीराम के नेतृत्व में शिल्पकारों द्वारा जनेऊ धारण करने तथा आर्यनाम धारण करने का आंदोलन किया गया। और 1930 के ही आसपास इस आंदोलन में एंट्री होती है जयानंद भारती की। ये नाम आपने कई बार सुना होगा, जयानंद भारती। और जयानंद भारती प्रणेता थे डोला पालकी आंदोलन। तो दोस्तों शिल्पकार जो दलित समाज था आपका, इन्हें डोला और पालकी में बैठने की मनाही थी। तो इसके विरोध में एक आंदोलन लड़ा गया जयानंद भारती जी के द्वारा। तो इस आंदोलन का नाम था आपका डोला पालकी आंदोलन। इसके अलावा दोस्तों हरिप्रसाद टमटा 1945 से लेकर 1952 तक अल्मोड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष भी रहे थे। इसके बाद दोस्तों गढ़वाल में दलितों की बड़ी सभा का आयोजन श्रीनगर में 1935 में हुआ, जिसके अध्यक्ष CH चौफिन थे, जिसमें शिल्पकार सभा का गठन किया गया। तो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि शिल्पकार सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया? आपका 1935 में किया गया। इससे पहले दोस्तों दो और काम हुए थे कि 1931 में एक सभा और है जिसका गठन किया गया था। इस सभा का नाम था आपका शिल्पकार सुधारणी सभा। और इस शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन भी कहाँ पर किया गया था? अल्मोड़ा में किया गया था। और दोस्तों 1932 में जागृत गढ़वाल संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो गढ़वाल वाले क्षेत्र में की गई थी। और दोस्तों एक फैक्ट और है कि 1 जून 1934 को एक समाचार पत्र, जिस समाचार पत्र का नाम है आपका समता, और इसका संपादन कार्य किया था आपका मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने। तो इनके द्वारा यह समता यानी कि समानता नामक पत्र, तो यह पत्र अल्मोड़ा से निकाला गया। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपका क्वेश्चन था कि टमटा सुधार सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1905 में किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। आपके ऑप्शन है 3 अप्रैल 2016, 11 अप्रैल 2016, 4 अप्रैल 2016 या फिर 10 अप्रैल 2016। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका 4 अप्रैल 2016। तो उत्तराखंड में पंचायती राज अधिनियम 4 अप्रैल 2016 को लागू किया गया। आइए दोस्तों आप पंचायती राज अधिनियम से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों 4 अप्रैल 2016 को राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही उत्तराखंड में अपना पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उत्तराखंड पंचायती राज विधेयक 2016 को राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में प्रस्तुत किया गया और विधानसभा ने इस विधेयक को स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास भेज दिया था। और 4 अप्रैल 2016 को राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद उत्तराखंड में अपना पंचायती राज अधिनियम लागू हो गया। इससे पहले दोस्तों उत्तराखंड में पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश के कानून के अधीन चल रही थी और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत अधिनियम 1961 के तहत यहाँ पर चल रही थी। और फाइनली 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम लागू किया। और कौन से आर्टिकल के तहत लागू किया? तो आर्टिकल 200 के तहत लागू किया। तो दोस्तों ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आपने इन फैक्ट्स को नोट डाउन जरूर करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बौराणी मेला किस जनपद में लगता है। आपके ऑप्शन है बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़। तो दोस्तों बौराणी मेला जो आपका लगता है ये लगता है आपका पिथौरागढ़ में। अब आइए दोस्तों पिथौरागढ़ के कुछ अन्य मेलों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बौराणी मेला के बारे में ही जान लेते हैं। तो यह मेला पिथौरागढ़ जनपद में बौराणी नामक स्थान पर सैम देवता के मंदिर प्रांगण में दीपावली से 15 दिन के बाद लगता है।
इसके अलावा पिथौरागढ़ में मोष्टामानु मेला, मल्लिकार्जुन मेला, चौफेकिया मेला आदि मेले लगते हैं। इनमें से जो स्क्रीन के सामने आपको दिख रहे हैं ये सबसे प्रचलित मेले हैं। इसमें पहला मेला है आपका मोष्टामानु मेला। यह पिथौरागढ़ जनपद के मोष्टामानु मंदिर में भाद्रपद माह में नाग पंचमी के दिन लगता है। इसके बाद है मल्लिकार्जुन मेला। यह मेला अस्कोट क्षेत्र के मल्लिकार्जुन मंदिर में कार्तिक माह की चतुर्दशी को लगता है। और इसके बाद है आपका चौफकिया मेला। यह मेला पिथौरागढ़ जनपद के रयासी ग्राम के निकट चौमू देवता मंदिर प्रांगण में अश्विन माह की नवमी के दिन लगता है। तो दोस्तों ये सारे मेले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ पर यह भी बताया गया है कि यह मेला किस दिन लगता है, क्योंकि अभी हाल ही में एक एग्जाम में आपके पास एक मेला पूछा गया था और उस मेले से संबंधित यही प्रश्न पूछा गया था कि यह मेला किस दिन लगता है। अब कौन सा एग्जाम था और कौन सा ये प्रश्न था अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हिमालय साक्षी किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है H.G. वाल्टन, महावीर प्रसाद गैरोला, भैरवदत्त धूलिया या फिर विलियम मूर क्राफ्ट। तो दोस्तों हिमालय साक्षी आपकी महावीर प्रसाद गैरोला जी की रचना है। तो दोस्तों रचनाओं से संबंधित जितने भी आपके पास क्वेश्चन बन रहे हैं उसके साथ साथ हम उस दिन 5 रचनाएं और क्लियर कर रहे हैं। तो आज की 5 रचनाएं और जान लेते हैं। तो दोस्तों आज की आपकी पहली रचना है अल्मोड़ा गजेटियर्स। ये रचना है आपकी H.G. वाल्टन की। इसके बाद है अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। ये किसकी रचना है, तो भैरवदत्त धूलिया जी की रचना है। इसके बाद है ए जर्नी टू द लेक मानसरोवर। ये किसकी रचना है, तो विलियम मूर क्राफ्ट की रचना है। गढ़वाल में कौन कहाँ, ये किसकी रचना है, तो महिधर शर्मा जी की रचना है। इसके बाद है उत्तराखंड का नवीन इतिहास। ये तो वेरी फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। तो ये किसकी रचना है, यशवंत सिंह कठौत जी की रचना है। तो दोस्तों ये सारी रचनाएं आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछी जा सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। आपके ऑप्शन है 2007, 2008, 2009 या फिर 2010। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका वर्ष 2009। तो उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। आइए दोस्तों अब उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय से संबंधित कुछ अन्य पहलुओं पर चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड विधानसभा में 15 जुलाई 2009 में पारित उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय विधेयक 2009 के द्वारा की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है, तो देहरादून में पड़ता है। और दोस्तों पहले भी यह क्वेश्चन एग्जाम में आपके पास पूछा गया है, तो आपने ये क्वेश्चन याद रखना है। और कौन से विधेयक के द्वारा हुई थी, तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय विधेयक 2009 के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। पढ़ते रहें, खुश रहें।